अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर का। द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जीडीपी में तकरीबन 20.9% और एक्सपोर्ट अर्निंग में ऑलमोस्ट 66% जो है ना वो इसका शेयर है। 43.5% लोगों को यहाँ से काम मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, और नेशनल इनकम में इसका शेयर जो था वो 20.9% रहा है इन 2014 एंड 15 में। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस है और किस किस हवाले से है। सबसे पहला है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज़ करता है। तकरीबन 43.5% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। देन है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी एक मेजर सोर्स है। 66% जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग में एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरह हमारा फॉरेन एक्सचेंज जितना इंक्रीज़ करेगा उतना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम प्रमोट करेंगे और डेवलप भी कर सकते हैं। देन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो है वो बेस है, यानी कि रॉ मटेरियल जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए चाहिए होता है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो हैं या शू मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से अपना हासिल करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ फूड है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फूड भी प्रोवाइड करता है। जैसे ही रूरल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो सिमिलरली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड को भी ग्रो करना इंक्रीज़ कर देते हैं। इन केस ऑफ फूड शॉर्टेज वीट एंड अदर प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ये तमाम चीज़ें जो है ये इम्पोर्ट की जाएंगी। देन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान आल्सो डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अगर डेवलप होगा तभी जो है ना वो इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी, और अगर इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी तो फिर ही जो है ना वो ट्रेड भी इन्हांस हो सकेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अदर है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 60% ऑफ नेशनल इनकम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई एग्रीकल्चर। लेकिन जो है ना इसका शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का अब नेशनल इनकम में तकरीबन 20.9% है। यानी कि अभी तक जो है ना वो एग्रीकल्चर हमारी नेशनल इनकम का एक मेजर सोर्स है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट जो है कि हमारे कंट्री की वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड कर रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना और इंक्रीज़ करना या एक्सपैंड करना ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग जो हैं वो इसी सेक्टर से अर्निंग लेते हैं और उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी जैसे ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपेंड करेगा। और जब लोगों की अर्निंग्स इंक्रीज़ होती हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो जाता है। सोर्स ऑफ मैन पावर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मैन पावर का भी एक सोर्स है। यानी कि एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ जो है वो यंग
जनरेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और उन्हें अर्निंग के मौके मुहैया किए जाते हैं। सब मैन पावर इज़ शिफ्टेड टू द इंडस्ट्रीज़, इसलिए कुछ मैन पावर जो है वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है। देन है सोर्स ऑफ कैपिटल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कैपिटल सोर्स भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज़ करती है, तो इसी इनकम के इंक्रीज़ करने से उनकी सेविंग भी इंक्रीज़ कर जाती है, और जब उनकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज़ होती है तो फिर उन्हें जो है ना वो वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। देन एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल मार्केट। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज होता है तो इनकम जो है लोगों की वो या फार्मर्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे ही फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करती है तो वेरियस प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेट करती हैं, उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के इंक्रीज़ करने से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी एक्सपेंड कर सकता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी एक सोर्स है। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अमाउंट एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसीव करती है, जैसे कि लैंड पर या डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। देन है बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, या लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट होम। In this way, foreign exchange is saved and balance of payment position is also improved. Then a demand for industrial commodities. Many people earn from the agriculture sector, so demand for of industrial products is also increased with the increase in income from the agriculture sector. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या बच्चों, अल्लाह हाफिज़।